एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि परंपरागत फसलों की खेती जैसे धान, गेहूं, जौ, बाजरा इत्यादि की खेती करने वाले किसान भाइयों की अपेक्षा सब्जी की खेती करने वाले किसान भाई बहुत ही कम क्षेत्रफल वाले खेत में बहुत ही कम पैसा लगाकर बहुत ही कम समय में अधिक मुनाफा कमाते हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी सब्जी का बेहतर मंडी भाव लेने के लिए आपको अगेती व पछेती खेती करना होगा, क्योंकि अगर आप सामान्य मौसम में सामान्य फसलों की खेती करते हैं तो उन सब्जियों को सभी किसान भाई उगाते हैं, और तो और जो खरीदने वाले उपभोक्ता है वो भी अपने खेतों में सब्जियों को उगा लेते हैं। इसी समस्या को देखते हुए किसान भाई आज के इस वीडियो में दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली कुछ अगेती एवं कुछ पछेती सब्जियों के बारे में बताने वाले हैं। दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली उन पछेती सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनकी बुवाई अगर आप लोग दिसंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर मध्य महीने तक बुवाई करते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा। उनमें से पहले नंबर पर है मटर की खेती। मटर की खेती की बुवाई आप दिसंबर महीने में करते हैं तो आने वाले मार्च के महीने बेहतर उत्पादन के साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई मटर की पछेती बुवाई नवंबर के महीने में ही कर देते हैं, ऐसे में जिनको कि अच्छा मुनाफा देखने को नहीं मिलता, इसलिए आप इसकी बुवाई दिसंबर में ही करें। मटर की उन्नत किस्में एडवांटा कंपनी का GS10 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देशी किस्म की अपेक्षा हाइब्रिड ज्यादा उत्पादनशील होती है। फूल गोभी व पत्ता गोभी की खेती दिसंबर महीने में फूल गोभी व पत्ता गोभी की खेती की नर्सरी तैयार कर 30 से 35 दिनों बाद आप लोग अपने खेती में फूल गोभी व पत्ता गोभी की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आने वाले 60 से 70 दिनों में फूल गोभी व पत्ता गोभी की खेती से पहले हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आपको फूल गोभी व पत्ता गोभी की खेती से बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही उस उत्पादन का जबरदस्त मंडी भाव मिलने वाला है। फूल गोभी व पत्ता गोभी की उन्नत किस्में अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर सकते हैं। 3 खीरा की खेती किसान भाई अगर आप दिसंबर महीने में खीरा की बुवाई करते हैं तो आने वाले फरवरी महीने तक खीरा की फसल से पहली हार्वेस्टिंग के साथ बढ़िया उत्पादन लेकर अच्छा मंडी भाव ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई खीरा की बुवाई फरवरी महीने में ही करते हैं और उन्हें अच्छा उत्पादन और मंडी भाव नहीं मिलता है। ध्यान रहे कि खीरा की बुवाई के लिए सबसे पहले खीरा की नर्सरी तैयार करनी है और यह नर्सरी 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद पौधों की ट्रांसप्लांटिंग करनी होती है। ऐसा करने से पौधा की ग्रोथ जल्दी और अच्छी होती है। 4 लौकी की खेती दिसंबर के मध्य में लौकी के बीज की नर्सरी तैयार कर जनवरी के प्रथम सप्ताह में पौधे का ट्रांसप्लांट करते हैं तो आने वाले 55 से 60 दिन बाद लौकी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 6 से 7 फीट पर करना बहुत ही जरूरी होता है। लौकी की उन्नत किस्म के लिए VNR कंपनी का सरिता वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर महीको का 8 नंबर वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर सकते हैं। 5 कद्दू की खेती किसान भाई दिसंबर के पहले सप्ताह में कद्दू के बीज की नर्सरी तैयार कर आने वाले दिनों में अपने खेती में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 6 से 7 फीट पर करते हैं तो पौधे में अच्छा ग्रोथ होने के साथ साथ आने वाले दिनों में अपनी कद्दू की खेती से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं। 6 टमाटर की खेती टमाटर की नर्सरी आप दिसंबर महीने में तैयार करते हैं और आने वाले जनवरी के महीने में पौधा रोपाई कर सकते हैं और पौधा रोपाई करने के 60 से 70 दिनों के बाद टमाटर की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई टमाटर की नर्सरी जनवरी महीने में डालते हैं और पौधा रोपाई फरवरी महीने में करते हैं। किसान भाई ये थी दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली कुछ अगेती व कुछ पछेती सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुवाई करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।
इनमें से आप कौन सी सब्जी वर्गीय खेती करने वाले हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम उन सब्जियों के बारे में और अधिक जानकारी दे सके।